ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 फरवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा, जिसको तुम 2 युगों से पुकार रहे थे। देखा जाए तो हम सब आत्माएं द्वापर युग से उसको पुकारते रहते हैं और वो अब आया हमारा मेहमान बन करके, तो हमें कितना उसका आदर होना चाहिए। सोचो कि भगवान हमारा मेहमान बन के आया है और हमें उसका आदर निरादर है, तो क्या होगा। चेक करें हमें आदर है कि नहीं आदर है, उसकी हम गहराई पर दे जाएंगे। बाबा ने कहा नशा चढ़ जाना चाहिए। आज बाबा ने कहा शराब का नशा आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन भगवान आकर के हमारा मेहमान बन करके आया है, उसका नशा नहीं चढ़ता है। क्या कारण है? निश्चय बुद्धि की कमी। आज बाबा ने कहा है ना, क्योंकि निश्चय नहीं है तो फिर नशा चढ़ेगा नहीं। निश्चय नशा चढ़ाता है। तो मुख्य बात तो धारणा की बात है, तकदीर की बात है। आज ये भी आया है कि बाप बड़ा से बड़ा आसामी, उतना बड़ा तो कोई आसामी है नहीं। तो बाबा कहता है पक्का कर लो। क्या पक्का कर लो? कि मैं आत्मा हूं, ये पक्का कर लो। वो परमात्मा है, वो भी सर्वव्यापी नहीं। दुनिया में तो उसकी कितनी ग्लानि कर दी है ना। क्योंकि जब बाबा ने आज कहा स्पष्ट रूप से कि इस धरती पर जब अतिग्लानि का समय होता तो मैं आता हूँ, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। और ड्रामा में पार्ट है तभी आता है, बीच में नहीं आ सकता है बाबा इस सृष्टि पर। उसके बारे में बाबा ने आज कहा हुआ है। सारी दुनिया इस समय रावण की कैद में आत्मा रूपी सीता बंद है, उसको आकर के छुड़ाता है। बाबा ने कहा ना लोग रावण को जानते हैं और ना ही ये जानते हैं कि ये विष्णु को 4 भुजाएं क्यों हैं। बाबा ने कहा दुनिया में अगर ये कोई बातें सुने तो चकित हो जाए। तो मुख्य बात है, बाबा कहता है मेरी मत पर चलो बस, और कुछ नहीं। और एक बात आज बाबा ने कही है फिर से कि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। अगर नूंद नहीं है ड्रामा में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और इस पूरी कल्प में, पूरी सृष्टि में राम और रावण दोनों का पार्ट है। लेकिन वंडरफुल क्या है, ड्रामा में रावण चैतन्य नहीं है। नहीं तो वो भी कहता मैं ड्रामा अनुसार आता हूं, है ना। और देखा जाए राम चैतन्य है, लेकिन दिखाई न राम देता है न रावण देता है। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। आज बाबा ने एक और फिलॉसफी बताई है, साइंस की ही बात है। जब आत्मा सो जाती है तो शरीर अपने आप थक जाता है। आज बाबा ने कहा शरीर नहीं थकता, आत्मा ही थक जाती है। आत्मा शरीर द्वारा कर्म करते करते थक जाती है, और थक जाती है तब वो सो जाती है, क्योंकि आत्मा ही कहती मैं थक गया हूं। तो उसके लिए बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा। और आज का वरदान बहुत खास है। ये श्रेष्ठ बेला अगर देखा जाए तो ये संगम युग ही श्रेष्ठ बेला है। इस बेला पर जो आत्माएं अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, है ना, कल्प पहले की टचिंग के द्वारा, वही पद्मा पदम भाग्यशाली है। और बाबा ने कहा कि अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल बनो, निर्माण बनो।
तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे मेहमान। एक मुरली चली थी बाबा की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने कहा था कि सदैव 2 शब्दों की स्मृति रखो कि मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूँ और महान हूँ, तो तुम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। अब ये दोनों शब्द बहुत गहरे शब्द हैं, मेहमान और महान। वैसे भी देखो, दुनिया में जो मेहमान होता है उसकी बड़ी कदर होती है। आज भले कर कम हो गई हो, नहीं तो पहले जो मेहमान हमारा होता है, वो एक गीत भी है, वो जान से ज़्यादा प्यारा होता है। तो मेहमानों की बड़ी इज्जत होती है और मेहमान को हम बड़े शिद्दत से लोग मानते हैं, है ना। ये भारतवर्ष की परंपरा रही है, मेहमान को लोग बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। कहते हैं बड़ा भाग्य होता है जिस घर में मेहमान आते हैं। अब कोई एक इंसान आता है और उसको मेहमान समझते हैं तो लोग बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। हमारा मेहमान बन करके कौन आया है? हमारा मेहमान बन करके कौन आया है? स्वयं भगवान इस सृष्टि पर हमारा मेहमान बन करके आया है, तो हमें उतनी कदर है क्या? हमें चेक करना है। उतना आदर है भगवान का? अगर हमने बुलाया, 2 कल्प से हम उसको पुकारते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आया वो, तो हमें उसका कदर क्यों नहीं है? वो इतना बड़ा आसामी, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, सारे विश्व का मालिक, वो इस सृष्टि पर आया है। और आया किसके लिए? हमारे लिए आया। हम 2 कल्प से पुकार रहे थे और हमारे लिए आया, और हमें उसकी कदर अगर नहीं है, कदर नहीं होना माना क्या? निरादर। कदर नहीं मतलब निरादर है। तो कदर ना होने का मतलब क्या हुआ? कि भगवान ने जो कहा उसको ना करें तो कदर नहीं हुआ ना। फिर भगवान ने कहा और हमने कर दिया तो कदर कर रहे हैं, नहीं किया तो फिर कदर नहीं हुआ। भगवान ने अपना बनाया, रावण की जेल से हमें छुड़ाया, रावण राज्य में थे ना हम, आकर के छुड़ाया, परंतु नशा क्यों नहीं चढ़ता है? बाबा ने कहा शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है। और एक बड़ी बात देखी गई है कि जो शराब पीते हैं अपना नशा उतरने नहीं देते। एक बार पिया, नशा उतरने से पहले फिर से पी लेते हैं। हमें ये ईश्वरीय ज्ञान का नशा क्यों उतर जाता है? बाबा ने कहा इसका एक ही कारण है, और वो कारण है धारणा। धारणा की बात है, तकदीर की बात है ना, तो नशा नहीं चढ़ता। और मूल कारण एक और भी है कि निश्चय नहीं है। निश्चय अगर हो तो कोई छोड़ के ना जाए। बाबा का कितने लोग हाथ छोड़ करके चले गए, तो वो कदर नहीं है ना। इसलिए तो बाबा कहता है आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो मम माया फिर संशय बुद्धि बनावंती हो जाते हैं। तो आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें नशा नहीं चढ़ रहा है? शायद कहीं न कहीं निश्चय में कमी है कि भगवान आया कि नहीं आया, तभी तो भटक रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कहा था ना कि भक्ति में धक्के क्यों खा रहे हैं? इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि निश्चय की कहीं ना कहीं कमी होगी। तो ये बड़ी बात है ना। ये अगर समझ में आ जाए कि मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, और हमारा बाप है, उनको अपना शरीर नहीं है, वो इस सृष्टि पर आया है जिसको हम बुला रहे थे, तो भी चल जाए। लेकिन एक तरफ उसको बुलाते हैं और एक तरफ कहते हैं वो सर्वव्यापी है, ठिक्कर में है, भीतर में है। तो जब ऐसी ग्लानि का समय होता है तब भगवान कहता है कि मैं आता हूँ इस सृष्टि पर, है ना। कि कोई अक्षर गीता के बहुत अच्छे, इसलिए गीता में लिखा हुआ है
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो इसको कहा जाता है संभवामि संगम युगे युगे। तो जब धर्म की अतिग्लानि सृष्टि पर होती है तो उस धर्म के उत्थान के लिए मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए। तो फिर लोग क्या सोचते हैं, लोग खुद ही अपने हाथ में फिर वो क्या करते हैं, इस श्लोक के गलत अर्थ को समझ करके लोग फिर अपने हाथ में लेते हैं कि मुझे ही इनको ठीक करना है, भगवान थोड़ी आकर के करेगा। इसका वो मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि भगवान इस सृष्टि पर आता है और हमारा परिवर्तन करता है। जब धर्म की अतिग्लानि होती तो बाबा ने कहा मैं इस सृष्टि पर आता हूं, मेरा आने का समय निश्चित है, परंतु हर कोई मुझे पहचान नहीं पाता है। मूढ़मती लोग तो बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं। बाबा ने कहा ये कोई कोई अक्षरों को पकड़ना नहीं है। कई लोग फिर पकड़ लेते हैं ना कि युगे युगे आता है, युगे युगे लिखा तो फिर हम युगे युगे आता होगा भगवान। भगवान कहता है ऐसा नहीं है, कल्प कल्प का मेरा पाठ है, मैं अपने पाठ अनुसार आता हूँ, इसमें अदली सदली नहीं हो सकती। अब मैं आया हूँ तुम्हारा मेहमान बन करके, तो तुम उसको याद करो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और महान बनोगे। तो ये मेहनत है, और छोटा मोटा मेहमान थोड़ी है, उस मेहमान की इतनी खातिरी करते हैं। हमें याद है हम जब छोटे छोटे थे तो जो आते थे मेहमान तो साइकिल से आते थे। शुरू में तो इतनी गाड़ियाँ थी नहीं ना उस जमाने में, तो उनकी साइकिल ले लेते थे लोग। फिर उनको तुरंत गर्मी का मौसम है तो शरबत पिलाया जाता था, सर्दी का मौसम है तो चाय पिलाया जाता था, उनको तुरंत फटाफट बिस्तरा लगाया जाता था, है ना। एक गलीचा करके होता था जिसको आजकल कारपेट लोग बोलते हैं, बिछाना, बेडशीट बिछाना, उनकी पूरी सेवा करना, फिर उनको रोकना ज़बरदस्ती, 2-4 बार तो नानुकुर करते थे, फिर उनको घुमाने ले जाना, खेतों में ले जाना, फिर वो शाम को आना। मतलब एक आत्मा की ड्यूटी लगती थी उनकी देखभाल करने के लिए, तो इतना ध्यान होता था। अब भगवान आया है हमारा इस सृष्टि पर, तो हमें उनका कितना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप से पूछना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि सब भक्तियां हैं, सब ब्राइड्स हैं, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, यानी सब सीताएं हैं, मैं एक परमात्मा राम हूँ। अब ये सीता कोई एक सीता की बात नहीं है। इस समय आत्मा रूपी सब सीताएं रावण की जेल में पड़ी हुई हैं और भगवान आकर के अपना परिचय देता है। बाबा कहता है बुलाते भी प्रेम से हैं लेकिन हैं सब बुद्धू, तो पहचान नहीं पाते हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि रावण को 8-10 शीश क्यों दिखाए हैं, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों दिखाई, ये भी नहीं पता है। तो ये सारी बातें भगवान समझाता है। बाबा ने कहा मैं गेस्ट हूँ परंतु गुप्त हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ ना, शायद इसलिए लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उनका हमें रिगार्ड रखना है। साथ साथ रिगार्ड मतलब क्या, उन्हें याद करना है, रिगार्ड है। रिगार्ड रख करके अपना रिकॉर्ड ठीक करना है। ये थोड़े दिन पहले बाबा ने स्लोगन में कहा था। क्यों नहीं हम याद कर पाते हैं? क्योंकि आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, फोटो तो निकल नहीं सकता है, तो किसको याद करें, इसलिए शायद दिक्कत होगी। बाबा ने कहा तुम्हें अगर देह अभिमान छोड़ना ना, तो सदैव अविनाशी चीज़ को देखना चालू करो, विनाशी चीज़ को देखना बंद कर दो, अपने आप देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? लिखते हैं हम 1 घंटा याद किए, 1 घंटा याद किए, 3 घंटा याद किए। बाबा कहते हैं लज्जा नहीं चाहिए। जिस भगवान को, जिस बाप को
दिन रात याद करना चाहिए। उसको कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा याद किया। इसमें गुप्त मेहनत है, हर कोई ये मेहनत नहीं कर सकता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उसको समझते थोड़ी हैं कि वो कौन है। ये सारी रमणीक बातें हैं, सबको समझ में नहीं आएंगी, कुछ लोग ही समझ पाएंगे, चकित हो जाएंगे। अब ये सारी बातें कैसे भगवान आकर के अकाल तख्त पर बैठ करके, अकाल मूर्त आत्मा भी, अब ये सब सुने तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको तो अकाल तख्त वही दिखाई देगा, अमृतसर वाला। तो ये सारी बातें हैं। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं भगवान है, सर्वशक्तिमान है तो मरे को भी जिंदा कर सकता है। अगर वो शक्तिशाली है, कई लोग बोलते हैं, तो दादियों को बीमारी क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी। जिस तन में आया उसकी खांसी ही नहीं दूर हुई, तो फिर भगवान किस बात का है। तो संशय क्रिएट करते हैं। भगवान ने उसका जवाब दिया आज, कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, नूंद के बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक की बीमारी ठीक करे और बाकी के ना ठीक करे। बाबा ने कहा ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो वो भी कहता मैं ड्रामा अनुसार आता हूँ। रावण तो कह ना सके। रावण एक्चुअली क्या है, कोई चीज़ तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं। रावण तो हमारी कमी कमजोरी है ना। अब ये खिलौना दे दिया बाबा ने, खेलो इसके साथ मिल करके, बाकी रावण जैसा तो कुछ होता नहीं है। आज बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया, मतलब ये दुनिया, ये पुरानी दुनिया तो खैर ख़त्म होती है, ये दुनिया पूरी तरह से कभी जलमयी नहीं होती कि सारी दुनिया में जलमयी हो जाए, प्रलय हो जाए और उसके बाद फिर नई सृष्टि नए सिरे से चालू हो। ऐसा नहीं होता है ना। आज बाबा ने 3 फ्लोर को भी याद किया, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, है ना। 1st फ्लोर क्या है, परम धाम, 2nd फ्लोर सूक्ष्मतन, और यह है 3rd फ्लोर। इसके नीचे कोई फ्लोर नहीं होता है। आज एक जो गहरी बात बाबा ने कही है कि आत्मा जब थक जाती है ना, तो फिर वो सो जाती है, और आत्मा सो गई तो शरीर तो सो ही जाएगा। आत्मा ना सोए तो शरीर सो नहीं पाएगा। इसका आप क्लासिकल एग्जाम्पल समझ लो। जिन आत्माओं को डिप्रेशन हो जाता है, कहते हैं कि ये नींद आ जाए तो इसका डिप्रेशन कम हो जाए। मतलब क्या हो गया, ऐसी आत्मा को नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि उस आत्मा में संकल्प चलते रहते हैं। बार बार वो आत्मा कुछ ना कुछ सोचती रहती है, थक जाती है। तो जब आत्मा सोती है तो शरीर भी सो जाता है। इसलिए आत्मा को सुलाना बहुत जरूरी है, और आत्मा को सुलाने के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है मेडिटेशन। आप देखो अच्छे अच्छे जिनको नींद नहीं आती ना, मेडिटेशन में बैठते हैं उनको तुरंत नींद आ जाती है। बाबा ने कहा अगर सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि गरीब निवाज बाप जो भले साधारण रहता है, वो पतित पावन अगर आया है तो कितनी भीड़ लग जाए। हमको तो लगता भगदड़ मच जाए। जैसे आप देखो ना, कहीं कुंभ में भगदड़ हो रही, कहीं दिल्ली में भगदड़ हो रही है। भगवान का अगर ऐसे पता चल जाए तो कितनी भगदड़ हो जाए और क्या से क्या हो जाए। इसलिए भगवान का पाठ गुप्त है। बड़े बड़े आदमियों की भीड़ हो जाए। अभी देखो कुंभ मेले में मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? होना तो नहीं चाहिए। आप देखो वीआईपी की अलग से लाइन लगी हुई है, वो सब अलग से जाते हैं। अब ये भी तो क्या कहेंगे, विडम्बना है। कुछ पैसे दे के जाते होंगे शायद लोग। बाबा ने कहा लेकिन वैसे तो बाबा का पाठ है गुप्त रहने का, लेकिन आगे चल करके आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा, और जब प्रभाव निकलेगा तो विनाश हो जाएगा। मतलब सब नहीं मिल पाएंगे। जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं होंगे उनको ही बाप मिलेगा और बाप का परिचय मिलेगा, बाकी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज बाबा ने बांधिलियों को भी याद किया, वो नहीं मिल पाती है, सहन करती हैं अत्याचारों को। तो ये सारी बातें अगर भगवान को सब जान लें तो कोई अत्याचार किसी पर क्यों करे।
परंतु ये होना है। आज का वरदान बहुत खास है। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि भगवान मेरा है। वो जन्मते ही सब प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वृक्ष के बीज में सारा वृक्ष का सार समाया हुआ होता है। ऐसे जो नंबर 1 वाली आत्मा होती ना, उनके अंदर वो जैसे बाबा के बनते हैं ना, तो सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजानों की अनुभवी बन जाती। उनके अंदर ये समाया हुआ ही होता है। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं होता है, शांति का होता है, सुख का नहीं होता है, शक्ति का नहीं होता। नहीं, वो सुख शांति शक्ति स्वरूप ही हमेशा रहेंगे। और बाबा ने कहा अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए क्या करो, निर्मल बनो और निर्माण बनो। कोई मान शान नहीं चाहिए मुझे, एकदम निर्वाणता। सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ रखो। सर्व रस एक परमात्मा से रखेंगे तो हम एकांत प्रिय हो सकते हैं। एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, ये याद रखें। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि सबसे बड़ा आसामी वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी हमारा मेहमान बनकर आया है, तो हमें उसका रिगार्ड रखना है, रिस्पेक्ट रखना है, उसकी बताई गई श्रीमत पर चलना है। हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख करके देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देता है उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। शिव बाबा जिम्मेदार है, संशय नहीं आना है। और श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करके अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना है। निर्मल और निर्माणता का गुण धारण करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।